हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल में। तो दोस्तों, आज आपके सारे सवालों के डाउट पूरे कर दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को आधा अधूरी देखते हो, उसके बाद लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने जाते हो। क्योंकि दोस्तों आप वीडियो आधा देखते हो, फिर आपके समझ में ना इधर से आता है ना उधर से आता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरी से पूरी देखें, तभी आपकी समझ में पूरी आएगा। ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप जिस भी कॉलेज से पास आउट हुए हो या हुए होंगे, तो आपके जितने भी दोस्त हैं उस कॉलेज के, आप उस कॉलेज में इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं के बारे में लगातार अपडेट मिल सके। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, आपके डाउट थे दोस्तों। जो सबसे पहले डाउट था कि जल निगम में जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो रखा है, और यदि उनका सिलेक्शन दोनों पोस्ट कोड में हो रखा है, तो वह कौन से दिन जाएं, पहले दिन जाएं या दूसरे दिन जाएं। ठीक है। ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन। ठीक है। जिस 4 तारीख है, 29, 30, 1, 2, तो हम कौन सी तारीख में जाएं। और उन दोस्तों को बताना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन ओनली ऑन एक पोस्ट कोड पे हो रखा है, तो वो कब जाएं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल। आपको पता है पेपर 19-20 दिसंबर को हुआ था। अभी मैं पोस्ट कोड 131 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो 131 पोस्ट कोड वाले ध्यान दें, जिनका 131 पोस्ट कोड पे सिलेक्शन हो रखा है और उनका सीरियल नंबर 1 से और 60 के बीच है, और अगर वो जनरल से हैं, सीरियल नंबर अलग होती है, रैंक नंबर अलग होती है। सीरियल नंबर आप लेफ्ट में देखोगे, रैंक नंबर राइट में रहती है। तो लेफ्ट से अपनी सीरियल नंबर देखना। अगर आप जनरल से हो तो 1 से 60 के बीच अगर आते हो, और 131 पोस्ट कोड पे सिलेक्शन हो रखा है ओनली ऑन। ठीक है। अभी जिनका दोनों के हो रखा है उनका बाद की बात करूंगा। अभी 131 पे, कुछ लोगों का सिर्फ 131 पे हो रखा है, तो उनका वेरिफिकेशन 29 जून को जाना है। यानी कि आपको 29 जून को कार्यालय में यूके ट्रिपल के जाना है। ठीक है। अगर आप जनरल से हो और 61 से 63 सीरियल नंबर पे आते हो, ओबीसी हो 1 से 19 के बीच आते हो, ईडब्ल्यूएस है 1 से 11 के बीच आते हो, पीएच है 1 से 5 के बीच आते हो, तो आपका वेरिफिकेशन 30 जून को होगा। ये आपको 29 जून को जाने की ज़रूरत नहीं है। 29 जून को वही दोस्त जाएंगे जिनका जनरल रैंक 1 से 60 के बीच है और उनका पोस्ट कोड 131 पर ही सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है। अब दोस्तों, ऐसी मैं 532 की बात करता हूँ। 532 कोड यानी कि जिसमें 121 सीट थी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनकी जनरल से हैं और सीरियल नंबर आपका 1 से 22 के बीच है, ठीक है, 1 से 22 के बीच है, तो वो लोग भी ध्यान रखें, आपका भी 30 जून को वेरिफिकेशन होगा। याद रखना दोस्तों, मैंने अभी क्या बोला। अगर आप जनरल रैंक से हो, 1 से 22 के बीच आते हो, 1 से 22 के बीच जनरल से आते हो, तो ये देख लो जी, ये डब्बा पूरा इसी के साथ है, तो 30 जून को आपको वेरिफिकेशन होना है। कुछ लोग होंगे जिनका डबल होगा, उनकी बात अभी बात करता हूँ। जिनका सिर्फ में 532 में हो रखा है, अगर उनकी जनरल रैंक 1 से 22 के बीच है, तो 30 जून को आपको आयोग में जाना होगा। अगर दोस्तों उनकी जनरल सीरियल नंबर, जो जनरल से और सीरियल नंबर उनका 23 से 66 के बीच, 1 से 15 के बीच, ओबीसी एससी का 1 से ओनली 1, और फिर ठीक है। अभी यहाँ पे एससी का ओनली जो फर्स्ट वाला होगा, उनको 1 जुलाई 2021 को वेरिफिकेशन करने जाना है, अगर उनका सिर्फ 532 में हो रखा है। ठीक है। अगर दोस्तों उनका सिलेक्शन यहाँ देख लीजिए 532 में हो रखा है, और एससी के सेकेंड नंबर सीरियल से 18 नंबर के बीच है, एसटी का 1 से 5 के बीच है, ईडब्ल्यूएस के 1 से 12 के बीच में सीरियल नंबर, पीएच के 1 से 3 के बीच है, तो उनको 2 जुलाई 2021 यानी कि 2 जुलाई को आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब आती है बात जिसमें मैक्सिमम लड़के हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन दोनों कोड में हो रखा है। तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जिनका दोनों में हो रखा है, यानी कि आपका 131 में भी हो रखा है और 532 में भी हो रखा है, 532 में हो रखा है, 131 में हो रखा है, तो कब जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आपको इंतज़ार नहीं करना है सेकंड वाले का, आपको इंतज़ार सीधे जाना है। अगर आपकी जनरल रैंक 1 से 60 के बीच है, तो आप 29 को जाए। ठीक है, पहले वाले दिन, यानी कि जो आपका पहले दिन आ रहा है, अगर आपका जनरल सीरियल नंबर 1 से 60 के बीच हो, तो आप 29 को ही जाइए। ठीक है। जनरल से आप 1 से 60 के बीच हो, तो 29 को आपको आयोग में जाना होगा, अगर आपका दोनों उस पोस्ट कोड में सिलेक्शन हो रखा है। फिर दोस्तों आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपने, जैसा आपको बोला जाएगा 131
और 532 आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस 131 है तो पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे 532, ठीक है। ऐसा आप चॉइस भरोगे, अपना बता देंगे आपको, ठीक है। अगर आप दोस्तों आपका दोनों पोस्ट कोड में सिलेक्शन हो रखा है, बाकी आप पहले वाले दिन जाए, पहले वाले दिन माने यानी कि जनरल से 61 के 63 के बीच हो तो 30 जून को, ओबीसी 1 से 19 के बीच हो तो 30 को, ईडब्ल्यूएस 1 से 11 के बीच हो इतना, पीएच के 1 से 5 को 1, मतलब आपको बाकी लोगों को सिर्फ जनरल, जिनका याद रखना जिनका दोनों पोस्ट कोड पे सिलेक्शन हो रखा है, अगर वो जनरल से 1 से 60 के बीच हो तो 29 को जाए, बाकी जितने भी दोनों का पोस्ट जितने भी दोनों पोस्ट कोड में सिलेक्शन हो रखा है वो 30 जून को वहाँ जाए। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ आपका डाउट क्लियर तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, अपनी सीरियल नंबर बता देना मैं आपको, और पोस्ट कोड बता देना, मैं आपके डाउट पूरे कर दूंगा फिर भी, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि कोर्ट केस का क्या है। दोस्तों कोर्ट केस का क्या है, कुछ नहीं है। कोर्ट केस ने लास्ट में कह रखा है, जो लास्ट ऑर्डर आया था पेपर से 2 दिन पहले, कि जितने भी ज्वाइनिंग होगी सब कुछ होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। समस्त ज्वाइनिंग और जो भी है वो आपको कोर्ट के अधीन होगा, यानी कि कोर्ट के निर्देशन में होगा, मतलब कोर्ट के देखेगा उसको सब कुछ, जो भी आपकी ज्वाइनिंग हुई कोर्ट के पास भी कॉपी जाएगी, बस यही है और कुछ नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी दोस्तों हम फोर्स नहीं करते किसी को, आप 131 में जा सकते हो, 532 में जा सकते हो, बाकी जिसकी इच्छा है, जिसको लगता है कि सभी को रोज़गार मिले, पीछे वेटिंग वालों को मिले, तो आप 131 में जा सकते हो, अन्यथा 532 में भी जा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट कहाँ से कराएं हम। अगर आप दोस्तों देहरादून से हो चाहे कहीं से भी हो, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। आरटीपीसीआर थोड़ा लेट में आता है, जो एंटीजन वाला होता है वो तुरंत आ जाता है। आप वहाँ जा सकते हो, सैंपल दे सकते हो, बोल देना कि हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि जल्दी मिल जाएगा आपको। तो अगर प्राइवेट लैब की बता देता हूँ, आहूजा लैब है देहरादून में, ठीक है। अगर आप घंटाघर के आसपास हो तो एसले हॉल के बगल में आहूजा का वो है, ठीक है, कलेक्शन सेंटर, वहीं पे उसका ऑफिस भी है। अगर आप इधर साइड हो रिस्पुना साइड तो मथुरा वाला चौक पे ही है उनका, आप दिख जाएगा बाईं तरफ, ठीक है। तो वहाँ से भी जा सकते हो, आहूजा लैब, ठीक है। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो आहूजा लैब देहरादून, तो आपके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हो उनको, ठीक है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो यूजीवीएनएल के बारे में बताऊंगा कुछ, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो इस वीडियो में सारे डाउट अगर आपके क्लियर हो गए दोस्तों, हाँ 1-2 डाउट हो रहे हैं, चलो याद आ गया। जैसे दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों कि अगर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस लास्ट डेट, यानी कि जो 100 पोस्ट वाला 131 पोस्ट कोड थी, 131 पोस्ट कोड और उसमें 100 पोस्ट थी, तो उसकी लास्ट दिनांक जो 26 अगस्त थी, 25 या 26 अगस्त, तो आपका अगर ईडब्ल्यूएस 26 अगस्त से पहले बना हुआ है, चाहे आपने फॉर्म कभी भी भरा, ठीक है, फॉर्म तो 26 अगस्त से पहले भरा होगा, ये तो सबको पता है, पर अगर आपका ईडब्ल्यूएस 26 अगस्त से पहले बना है, ठीक है, 26 अगस्त से पहले बना है तो वह वैलिड है। और दोस्तों यही वाला ईडब्ल्यूएस आपने दूसरे फॉर्म में लगाया, यानी कि 121 पोस्ट थी जिसमें, ठीक है, और पोस्ट कोड 532, अगर उसमें यूज करा आपने तो वह भी मान्य होगा। कैसे? आयोग मानता है कि जब आपने ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट बनाया तो 1 ईयर वैलिड होगा, ठीक है। वैसे एक मैंने मेल किया है, जैसे मेल आएगा तो उस मेल को मैं बता दूंगा। वैसे आयोग ने पिछली बार ये किया, पिछली बार का बता देता हूँ। अभी हाई कोर्ट जनवरी में लास्ट टाइम 20 जनवरी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया हाई कोर्ट पेपर का, उसकी मैं बात बता देता हूँ। एक दोस्त का 1 सितंबर 2019 का बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो आयोग ने कहा कि वह 1 सितंबर 2021 तक वैलिड, सॉरी 19 के बीच भी 1 साल का, यानी कि 1 सितंबर 2019 को बना था तो 1 सितंबर 2020 तक वैलिड होगा, ठीक है, 1 साल का। अगर दोस्तों आपने दूसरा फॉर्म में भरा 121 पोस्ट वाला, यानी कि 532, अगर उसको मार्च जब भी भरा वो भी वैलिड। अगर आपने 1 साल का, अगर आपका जून में हुआ था ना, लास्ट जून लास्ट तक फॉर्म भरे गए थे, फिर पहले 2 अप्रैल था, फिर दोबारा आए थे, अगर आपने जून से पहले भरा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ईडब्ल्यूएस का, यानी कि वो भी वैलिड होगा, ठीक है।
तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है जिनका जनरल में सिलेक्शन हो रखा है, लड़कियां भी लड़के भी, अगर उनके पास EWS बात का बना है या EWS नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों मैं जो भी बोलता हूँ वो प्रीवियस रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट के अनुसार बोलता हूँ जो अभी तक हुए। अभी तक ऐसे हुआ दोस्तों, अगर आपकी रैंक सिलेक्शन जनरल ओपन से हो रखा है और आपके पास EWS या EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों वैसे जनरल में, जैसा आप जनरल में आ गए तो आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपने जब जनरल रैंक पार कर दी है तो आपने तो रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया नहीं, यानी कि आपने EWS का कुछ फ़ायदा नहीं लिया है। तो जितना मैं श्योर हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आयोग जाने, ठीक है, आयोग क्या करता है, बाकी जितना मुझे पता है तो कुछ नहीं होगा। बाकी यदि कोई दोस्त EWS में बाहर होता है या कुछ दिक्कत आती है उसको, ठीक है, यानी कि मैं बता देता हूँ उसको, इससे पहले प्रीवियस मैं सब बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के हिसाब से। जैसे आपका EWS में आपको बात का था, आपको बाहर कर दिया, ठीक है, और आप जनरल से हो या कहीं से भी हो, माना आप जनरल से हो, आपके 79 नंबर है, आपके पास EWS का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, आपको पता है जनरल की 81 गई थी और EWS की थोड़ा कम गई थी। अगर आपके EWS में 79 है तो और आप बाहर हो जाते हो, यानी कि आयोग बोलता है कि बाहर हो जाओ, तो आयोग से रिक्वेस्ट करना, सर एक एप्लीकेशन लिखाना, हमको जनरल में काउंट कर दो। जनरल में काउंट करने के बाद, जनरल में काउंट करने के मतलब अगर ऐसा बोलना, सर जो सेकंड वेटिंग है उसमें जनरल में काउंट कर दो हमें, यानी काउंट बोलने का मतलब है अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन, अगर मेरिट जनरल की 77 तक जाती है और आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं दोस्तों श्योर नहीं कह सकता, पर ऐसा प्रीवियस ईयर में हो सकता है, क्योंकि आयोग के नियम बदल रखे हैं दोस्तों, बदलते रहते हैं। वैसा आयोग ने यही कहता है अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बात का है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी आयोग जाने। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो और जितने भी आपको डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। पर दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि EWS वाला वही बाहर होगा जिसने EWS से बना होगा, और EWS नहीं होगा उसके पास और बात का बना होगा तो वही लोग बाहर होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।